समाज में समानता और निष्पक्षता की स्थापना के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति से संबंधित है और इस संबंध में 4 स्पष्ट प्रावधान करता है, जिनका उद्देश्य केवल सजावटी या वंशानुगत विशेषाधिकारों को समाप्त करना ही नहीं, बल्कि समाज में समान दर्जे की भावना का विकास भी है। पहला प्रावधान यह है कि राज्य, चाहे वह भारत के किसी भी हिस्से का क्यों न हो, किसी भी व्यक्ति, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी, को कोई भी उपाधि नहीं दे सकता। यहाँ एकमात्र अपवाद है, वह है सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता से जुड़ी कोई उपाधि। इसका मतलब है कि किसी को राजा, महाराजा, राय बहादुर जैसी वंशानुगत उपाधियां अब नहीं दी जा सकती। ये उपाधियां औपनिवेशिक काल में समाज में भेदभाव और असमानता का कारण बनती थीं, जिन्हें संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक भारत में स्वीकार्य नहीं समझा। दूसरा प्रावधान भारतीय नागरिकों के लिए है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते। इसका मकसद यह है कि भारतीय नागरिकों की निष्ठा और पहचान केवल भारत से जुड़ी रहे और वे विदेशी प्रभाव से मुक्त रहे। तीसरा प्रावधान विदेशी नागरिकों से संबंधित है, जो भारत की राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन कोई लाभ का पद या विश्वास का पद धारण करते हैं। ऐसे लोगों को तभी किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार करने की अनुमति है, जब राष्ट्रपति की स्पष्ट अनुमति हो। यह सुरक्षा उपाय इसलिए रखा गया है ताकि देश के हितों की रक्षा की जा सके और कोई भी व्यक्ति अपने सरकारी दायित्व का दुरुपयोग न कर सके। चौथा प्रावधान किसी भी भारतीय नागरिक या विदेशी जो राज्य के अंदर लाभ या विश्वास के पद पर कार्यरत है, उसके लिए है। ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपहार, वेतन या पद स्वीकार नहीं कर सकते। इससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत के हित सर्वोपरि रहें और कोई भी बाहरी ताकतें हमारे प्रशासन या निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। इन प्रावधानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वतंत्र भारत में सामंती या वंशानुगत उपाधियों जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर जैसी उपाधियों पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। ये वे उपाधियां थीं जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत में कुछ खास व्यक्तियों को सम्मान के तौर पर दिया जाता था, जिससे समाज में भेदभाव की खाई और गहरी हो जाती थी। संविधान के अनुच्छेद 18 ने ऐसे असमानता के प्रतीकों को पूरी तरह समाप्त कर दिया, जिससे समानता के सिद्धांत की पुष्टि होती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या आज प्रदत्त राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अनुच्छेद 18 के अंतर्गत वर्जित उपाधियां मानी जाएंगी। इस पर 1906 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये पुरस्कार टाइटल की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि ये वंशानुगत नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति की योग्यता और उत्कृष्टता को पहचानने के लिए दिए जाते हैं। इस प्रकार ये संविधान के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि इन पुरस्कारों को अपने नाम के आगे या पीछे उपसर्ग, प्रीफिक्स या प्रत्यय, सफिक्स के रूप में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उससे पुरस्कार वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी, लेकिन 1977 में जनता पार्टी की सरकार के दौरान इन्हें बंद कर दिया गया। बाद में 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने फिर से इन्हें शुरू किया। इन पुरस्कारों के माध्यम से किसी की योग्यता को सम्मानित करने की परंपरा को संविधान ने मान्यता दी, बशर्ते यह किसी प्रकार की असमानता या विशेषाधिकार का आभास न कराए। इस प्रकार अनुच्छेद 18 मूलतः भारत के हर नागरिक के लिए समान अवसर, प्रतिष्ठा और दर्जे की गारंटी देता है और उपाधियों के जरिए उत्पन्न होने वाली सामाजिक असमानता की हर संभावना को समाप्त करता है।